उत्तर प्रदेश अयोध्या में दिखाई दे रहे जटायु के वंशज। जो हो रहा है सचमुच अद्भुत ही हो रहा है, और जिसने अपने जीवन काल में यह सब देख लिया उसका परम सौभाग्य ही कहा जाएगा। अयोध्या में दिखाई दे रहा गिद्धों का झुंड। आखिर कौन है जटायु? भगवान राम से उनका क्या संबंध है? जानिए पूरी कहानी। रामायण के प्रमुख पात्र जटायु और संपाति नाम के गिद्ध थे, जो दोनों भाई थे और राजा दशरथ के मित्र थे। लोग बोले रहे हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रभु राम के भक्त पहुंचने लगे हैं अयोध्या नगरी। 22 जनवरी को रामलाल की स्थापना होगी, किंतु इसी बीच एक विषय काफी चर्चा का बना हुआ है। अभी अचानक दोस्तों यहाँ जानकारियां सामने निकल कर आ रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में, अब इसको संयोग बोले या फिर और कुछ मतलब, भगवान राम की जन्मभूमि में अचानक से गिद्धों का झुंड आया। सभी के मन में एक प्रश्न है कि कहाँ से आए विलुप्त गिद्धों का झुंड? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं गिद्ध, यानी कि जटायु। यहाँ बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसको भगवान प्रभु की कृपा कहें या कुछ और, पशु पक्षी सहित अयोध्या में जटायु आ गए। अब निश्चित राम का प्रभाव है। बचपन में इन गिद्धों को बड़े बड़े झुंड में खेतों और जंगलों में घूमते हुए देखा जाता था, किंतु आजकल इनकी जातियां निरंतर विलुप्त होती जा रही हैं। अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन गिद्धों को फिर से झुंड में देखकर खुशी की अनुभूति हो रही है। लगता है आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी बराबर अपना काम कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री गिद्धराज जटायु रहे हैं। गिद्ध जिनके रहने बहुत ही विशाल होते हैं, इनकी सोच बहुत ही खतरनाक होती है। वैसे ही है सड़े गले जीव जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। इनकी आंखें बहुत दूर दूर तक देख सकती है। यह लकड़ियों से अपने घोंसले को बनाते हैं। ये विशेष तरह से रोग से बचते हैं, पर्यावरण के मित्र होते हैं। यह बहुत ही ताकतवर होते। कलयुग में विलुप्त प्रजाति के गिद्ध झुंड ग्रामीणों को दिखाई देने लगे हैं, जो पहले नहीं दिखाई देते थे। रावण जब सीताजी का हरण कर लेकर आकाश में उड़ गया, तब सीताजी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीताजी को लेकर लंका की ओर चला गया। सीता की खोज करते हुए राम जब रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु मरणासन्न थे। जटायु ने राम को पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया है। जटायु के मरने के बाद राम ने उसका वहीं अंतिम संस्कार और पिंडदान किया।